Assalamualaikum, I am Nabila. वेलकम टू मार्केटिंग वर्ल्ड। सो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग फंक्शन। तो इसमें हम देखेंगे देयर आर 8 यूनिवर्सल फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन मार्केटिंग। दीज आर शोन इन फिगर। These are buying, selling, transporting, sorting, standardizing and grading, financing, and finally risk taking. Now let's discuss these one by one. So first of all हम डिस्कस करेंगे बाइंग। एक raw material to produce goods and services and to purchase finished goods or services as retailer or wholesaler to sell them again for final customer and consumers. बाइंग में ये हमें बताते हैं कि रॉ मटेरियल होता है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और टू परचेज फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज टू रिटेलर टू आर होलसेलर टू सेल। ये हम सेलर से फिनिश गुड्स को परचेज करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड फॉर फाइनल कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, ये हमारे फाइनल कस्टमर कंज्यूमर्स को हम सेल करते हैं। द सेकेंड वन इज़ सेलिंग। सेलिंग में ये हमें बताते हैं द फंक्शन टू बी परफॉर्म टू सेल द प्रोडक्ट सर्विसेज आइडिया टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स और वांट्स यूजिंग एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू मैच गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर नीड्स। सेलिंग में हमें बताते हैं कि कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज और हमारे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करते हैं, जिसे हम सेल करते हैं। सो इसमें हमारी एडवर्टाइजिंग ऐड होती है, पर्सनल सेलिंग ऐड होती है, सेल प्रमोशन और गुड्स और सर्विसेज एड्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं वो उसकी हमने यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम आपको सिखा रहे हैं। द थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन रिलेटेड टू क्रिएट द एबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग प्रोडक्ट फॉर देयर पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन टू लोकेशन कन्वीनियंट फॉर परचेजेज। ट्रांसपोर्टिंग में ये हमें बताते हैं कि फंक्शन जो भी किसी भी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, लाइक हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर इजीली असेस कर सके, या फिर ऐसी वेबसाइट हमें रखनी चाहिए जो कस्टमर इजीली असेस कर सके और वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सके। और ट्रांसपोर्टिंग भी जो है हमारी लाइक प्लेस की तरह ही है कि उस जगह पर हम इजीली ट्रांसपोर्ट करके चीज़ें ला सकें या फिर वहाँ से चीज़ें भेज सकें। उसके बाद आ जाता है स्टोरिंग। वेयर हाउसेज आर यूज्ड टू स्टोर द प्रोडक्ट फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक अवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, लाइक गंदम, चावल। ये चीज़ें हमारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टोर कर सकते हैं और आफ्टर स्टोरिंग इन्हें हम फर्दर यूज़ के लिए सेव कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग to provide more quality products and services without variations in the quality, ensuring that product offering meet established and grading quality and marketing control standards of size. स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग में ये हमें बताते हैं कि प्रोडक्ट्स की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर वो क्वालिटी ना हुई तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम कस्टमर्स की वांट्स और नीड्स को पहले इंश्योर करते हैं। आफ्टर डैट हमारे पास है फाइनेंसिंग।
providing the financial resources to carry out different functions, promotion of products and providing credit for channel member, wholesaler, retailer or consumer। फाइनेंशियल में हम बताते हैं कि कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कैरी आउट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की प्रमोशन और क्रेडिट ऑफ फॉर चैनल मेंबर, यानी कि हम चैनल या फिर हमारी कंपनी का एक मेंबर है जिसे हम प्रोडक्ट बनाने के लिए क्रेडिट भी देते हैं। आफ्टर डैट हम पढ़ रहे थे रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में हम देखेंगे कि मार्केटर टेक्स आर रिस्क especially when any product is introduced in market because there are equal chance of success or failure dealing with uncertainty about consumer purchases। So जी रिस्क टेकिंग में हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम मार्केट में एडवर्टाइज़ या फिर लॉन्च के लिए ले जाते हैं, इसमें हमारे पास इक्वल चांसेस होते हैं सक्सेस और फेलियर के, क्योंकि उसी प्रोडक्ट के कुछ हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। अगर ये हमारा प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर ये प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं होगी। सो ये बहुत ही रिस्क टेकिंग है, बट इन बिजनेस वी शुड टेक एनी रिस्क। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केटिंग एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपरवाइजर कस्टमर वैल्यू इज़ की। Marketing management is the conscious effort to achieve and desired exchange outcome with target markets। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें हम देखेंगे या हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस ऑफ चूजिंग, यानी कि हम इसमें ऐसे टारगेट मार्केट्स या फिर ऐसी प्रॉफिटेबल बिल्डिंग्स को चूज़ करते हैं जहां, और इस चूजिंग को कोई आम चूजिंग नहीं कहते, ये चूजिंग आर्ट या फिर साइंस होती है। और इसी तरह से हम मार्केट में अपने रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। सो इसी तरह की कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ कस्टमर की सुपरवाइज़र वैल्यू होती है या फिर उनकी हमारे पास की होती है, जिससे हम मार्केट मैनेजमेंट में कॉन्शियस एफर्ट करते हुए अपनी डिज़ायर्ड अचीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद इंक्रीजिंग डिमांड एज वेल एज चेंजिंग और इवन रिड्यूसिंग डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद फाइंडिंग एंड इंक्रीजिंग डिमांड बट आल्सो विद चेंजिंग और इवन रिड्यूसिंग डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट डिमांड में हम देखते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू वेदर उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। लाइक इन समर हम वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीज़न प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है, और इसी तरह प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि बियॉन्ड डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो गो ऑल आउट टू रिटेन करंट कस्टमर्स एंड बिल्ड लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप। इसमें हम देखते हैं कि जो डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजीज़ है ये न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे कि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें हमारे पास जो करंट कस्टमर यानी कि हमारे जो न्यू कस्टमर्स होते हैं वो हमारे साथ एक लास्ट रिलेशनशिप बना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कस्टमर हमारी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर हमारी चीज़ों को बाय करेगा तो उसे हमारे प्रोडक्ट्स अगर अच्छे लगेंगे तो वो नेक्स्ट भी हमारे पास ही आएगा। क्योंकि वो प्रोडक्ट रिलायबल होंगे और वो प्रोडक्ट जो हैं
अफोर्डेबल भी होंगे, इसीलिए कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिफोर गोइंग इन द डिटेल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, फर्स्ट वी शुड नो डैट व्हाट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में की डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है। इट इज़ बेसिकली इस्टेब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है अपने कस्टमर के साथ, एक सेलर का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM इज़ द overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering supervisor customer value and satisfaction। यहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग एक फुल ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम बिल्ड करते हैं प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद अवर कस्टमर। सो लेट्स देखते हैं हम अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की डेफिनेशन को। बेसिक हमारे पास है यहाँ पे CRM की एक डायग्राम है जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक गोल ऑफ CRM और customer relationship marketing provide the key to retaining customer and involve providing financial and social benefits as well as structural ties to the customer। जो बेसिक गोल है हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मार्केट का वो ये है कि हम किस तरह से कस्टमर की प्रोवाइड्स को लाइक फाइनेंशियल, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इतना अफोर्डेबल बनाएं कि जो हमारे कस्टमर उससे अफोर्ड करते हुए बाय कर सकें, परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। अ डिमांड कम फ्रॉम न्यू कस्टमर एंड रिपीट कस्टमर, यानी कि एक डिमांड होती है जो हमारे न्यू कस्टमर हमें करते हैं और रिपीट कस्टमर्स लाइक हमारे ओल्ड कस्टमर्स। Today, beside making effort to attract new customer, marketers are going all out to retain and build relationship with existing customer. It costs 5 times as much to attract a new customer as it does to keep a current customer satisfied। नेक्स्ट हम देखते हैं जो द आइडिया ऑफ CRM इज़ डैट इट हेल्प बिजनेस यूज टेक्नोलॉजी टू गेन इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ कस्टमर एंड द वैल्यू ऑफ दोज कस्टमर्स। इफ इट वर्क एज होप्ड, अ बिजनेस कैन प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज, मेक कॉल सेंटर्स more efficient, help sales staff close deals faster, simplify marketing and sales process। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो CRM का आइडिया है वो हमारे बिज़नेस में किस तरह से हमारी हेल्प करता है, हम कैसे कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके कॉल सेंटर्स को एफिशिएंट बना सकते हैं, सेल्स स्टाफ को क्लोज रखते हुए उनको कैसे फास्टर डील्स प्रोवाइड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोसेस। सो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक जिसमें हमने देखा है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जी, अल्लाह हाफिज़।